भारत में कोरोना वायरस के मामले स्थिर बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से रोजाना 30 से 40 हजार के बीच नए मामले आ रहे हैं। हालांकि गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को नए मामलों और मौतों में कमी दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में 38,949 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान 542 मरीजों की जान चली गई। पिछले 24 घंटे में 40,026 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद अब तक कुल 3,01,83,876 लोग ठीक हो चुके हैं। नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा रहने की वजह से एक्टिव केस में गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल देश में 4,30,422 लोगों का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 1.39% है। अगर बात करें देश में कोरोना वायरस के कुल आंकड़ों की, तो देश में 3,10,26,829 केस हैं। वहीं कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 3,01,83,876 है। इसके अलावा देश में एक्टिव केस 4,30,422 है। वहीं देश में कुल मृतकों की संख्या 4,12,531 है। टेस्टिंग पर गौर करें तो ये बढ़कर 44 करोड़ टेस्ट पर पहुंच गई है। देश में चल रहे व्यापक टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 39.53 करोड़ लोगों को कोरोना की डोज दी जा चुकी है। वहीं अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो ये बढ़कर 97.28% हो गई है। साप्ताहिक संक्रमण दर 5% के नीचे यानी 2.14% है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.99% पर है, जो लगातार 25वें दिन 3% से कम है। कोरोना की रफ्तार कम होने के साथ ही देश के 9 राज्यों में पिछले 24 घंटे के अंदर 100 से भी कम मामले दर्ज किए गए। वहीं 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर 35 से कम मामले दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश में सबसे कम केवल 20 मामले मिले। इसी तरह राजस्थान में 33, हरियाणा में 34, गुजरात में 38 केस मिले। वहीं झारखंड में 54 और उत्तराखंड में 55 समेत उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में प्रति राज्य 100 से भी कम मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं देश में सबसे ज्यादा किन राज्यों में नए केस आए हैं, इस पर नजर डालें तो केरल में 13,773 नए केस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में 8,010 नए मामले दर्ज हुए। आंध्र प्रदेश में 2,526, तमिलनाडु में 2,405 और ओडिशा में 2,110 नए मामले दर्ज किए गए। एक तरफ जहां कोरोना के मामले घट रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से तेज होने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे 35 जवानों को कोरोना हो गया। इसके बाद अकेडमी में हड़कंप मच गया। अब यहाँ ट्रेनिंग ले रहे 650 जवानों पर संक्रमण का खतरा बन गया है। इसके अलावा दूसरी ओर कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर दहशत फैली हुई है। लोग तीसरी लहर से सहम गए हैं। इसी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर अभी शुरुआती दौर में है। दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या अभी गिनती में है। डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और लोगों ने इससे बचाव में भी लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है, जिसके चलते न केवल कोरोना के मामले बढ़े हैं, बल्कि मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।